श्रीवास्तव ये कह रहे हैं कि राम मंदिर निर्माण में घोटाला हुआ, उस पर जाएगी क्या ईडी की टीम, सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है? ये कांग्रेस पूछ रही है। आवाज कट रही है आपकी, बीच बीच में कट रही है। मैं चाहूंगा यश जी अपने सवाल दोहरा दें बीजेपी के प्रवक्ता को। अभी आ रही है, बताइए। आप अपनी ईडी को या तो हर जगह भेजिए जहां पे घोटाला हुआ है, या फिर सिर्फ विपक्ष के यहां भेज के अपनी वाहवाही बटोरना बंद कर दीजिए। हम सब जानते हैं कि आपके कितने ऐसे मामले हैं। चलिए, राम मंदिर की बात तो बहुत दूर है, हिमंता बिस्वा शर्मा को तो आप बड़ा भ्रष्ट मानते थे, अब वो आपके साथ हो गए तो भूल गए आप ईडी भेजना। हिमंता बिस्वा शर्मा को और भी जितने नेताओं को आपने अपनी वॉशिंग मशीन में घुसेड़ा है पकड़ के। देखिए, इस प्रकार के रेफरेंस देने से आपके भ्रष्टाचार और काले कारनामे बंद नहीं नहीं नहीं, ये 10 और साल की सुनते लीजिए, सुनिए, सुनिए, यश जी सुन लीजिए। क्यों है ये आपका 70 साल का रोना नहीं सुनना है हमको। अरे अब मुझे आप बोलने नहीं दे रहे, सिर्फ आप बोलने नहीं दे रहे, सिर्फ इतना बताइए। आप बोलने नहीं दे, अरे बोलने तो दीजिए, मैंने आपको बीच में रोका। इतनी सभ्यता रखिए, मैं जवाब दे रहा हूँ आपके, मैं आपके जवाब दे रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यश जी, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़े सभ्यता दिखाइए। आप तो बिल्कुल, अरे सभ्यता हमें मत बताइए, निशिकांत दुबे कितने सभ्य दुनिया जानती है। आप सवाल का जवाब दीजिए। देखिए प्रत्युष जी, 5906 केस जो हैं फाइल हुए ईडी के द्वारा, और उसके अंदर पता है पॉलिटिशियंस की संख्या कितनी है? 3% है, और जिसका मतलब 176 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट वहां पर केस किया गया है। और ईडी के स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लीजिए, वो कहते हैं हमारा कन्विक्शन रेट बहुत ज्यादा है, जो कि स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं। आप ईडी की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, ईडी के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने तो काफी हाई नंबर बताए हैं, जहां मैं समझता हूँ। और दूसरा ये कहना कि साहब ईडी वो नंबर कहाँ है त्यागी जी? व्हाट इज द नंबर? मैं आपको भेज देता हूँ, मैं आपको भेज देता हूँ, मैं आपको भेज देता हूँ। नहीं, मुझे भेजिए मत, ये टीवी चैनल पे हम सबको देखा जा रहा है, पब्लिक देख रही, बताइए। अरे भाई, मैं कैसे बता दूं? मैं इसको क्रॉस चेक के प्रत्युष जी को बता दूं, अगले कार्यक्रम में आप खुलासा कर दीजिए मैंने गलत कहा हो तो। ये नायक की सुन तो लीजिए, ये जी आप इतने धैर्य क्यों खो देते हैं? क्यों आप इतने मुताबिक क्यों जाते हैं? अरे भाई, आपके विचार जो है जब काटे हो जाते हैं तो आप इतने उतावले मत हुआ करिए, आप थोड़ा धैर्य रखना सीखिए। नहीं, आप मैं उतावलापन लगातार देखता हूँ। आप जरा सा भी, मतलब आपके भैया झारखंड में, आप झारखंड के अंदर भ्रष्टाचार सरकार के साथ आपके 16 एमएलए खड़े हुए हैं। आप उन भ्रष्टाचारियों को बचाइए। आप उस प्रकार झारखंड में जो आपके भ्रष्टाचार में लिप्त हैं 16 एमएलए, उनको बचाइए। पूरे देश का तमाशा क्या बनाया है? अरे भैया, आप लोगों का इतिहास अगर सबके सामने खोलने लगूं तो मैं समझता हूँ भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा में कांग्रेस को कोई नहीं बीट कर सकता। और ये जो आज मैं आपको बताऊं, ये जो बुनियाद रखी गई है भ्रष्टाचार की इस देश के अंदर, कांग्रेस ने रखी है। कांग्रेस ने जिस प्रकार से देश को दोहरा है, अरे कांग्रेस भ्रष्टाचारियों की बुनियाद रखी है कांग्रेस ने। कांग्रेस का इतिहास, फोन बैंकिंग, तमाम ऐसे लोग हैं भ्रष्टाचार का अगर डीएनए किसी ने रखा है तो कांग्रेस ने रखा है इस देश के अंदर। और वही फॉर्मूला अब क्या हो रहा है, वो लैंड माइंस बन गई है। अब वो लैंड माइंस खुल कर सामने आ रही है। किस प्रकार से लालू जी ने लूटा देश को, किस प्रकार से लालू जी ने, अरे भाई कन्विक्शन हुई आपके, वो तो हमने बीजेपी सरकार में नहीं थी प्रत्युष जी उस समय, मुझे बताइए जिस समय लालू का कन्विक्शन हुआ बीजेपी सरकार में थी। अरे भाई, उनका भ्रष्टाचार का केस यूपी में के टाइम में खुला हुआ है। कोल घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कितने घोटाला कर करके आज आप, ठीक है, मैं नीलम मिश्रा का रुख कर रहा हूं जल्दी से। नीलम मिश्रा ये बताइए कि कुछ तो ये भी कह रहे हैं विपक्षी पार्टियां कि आप देखिए कि 29, 30, 31 ये 3 दिन बिहार से लेकर झारखंड तक 3 बड़े नेताओं से पूछताछ, ये संयोग है या फिर प्रयोग है? अगर प्रयोग है तो ये कौन सा प्रयोग है? बिल्कुल प्रयोग है। ये जिस तरह से प्रयोग कर रहे हैं कि विपक्ष को रहने ही नहीं देना है, मतलब बिल्कुल विपक्ष मुक्त सरकार इनको चलाना है, देश इनको चलाना है, तो ये तो जग जाहिर हो चुका है इनका जो मंशा है। ये तो छुपी हुई कोई बात है नहीं। अब आप देखिए, ये जो बता रहे हैं कि राम मंदिर के, लेकिन नीलम जी आप ही की पार्टी की विधायक हैं सीता सोरेन, जो कि रिश्ते में हेमंत सोरेन की भाभी भी लगती हैं। उन्होंने भी अपनी सरकार के खिलाफ करप्शन को लेकर उन्होंने खुद
अपनी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी, तो वो भी प्रयोग कर रही थी या संयोग था? देखिए, कोई विधायक यहाँ पे विधायक गीता सोरेन जी किसके अगेंस्ट में क्या कंप्लेन की है उस पर हमको नहीं जाना है। हम तथ्य पे बात करेंगे, फैक्ट पे बात करेंगे। अगर वो शिकायत की है तो उनका जांच होना चाहिए। आप तो आरोप किसी पे भी कुछ भी लगा सकते हैं ना, वो परिवार के सदस्य वो अलग ना कर रहे हैं, लेकिन आप आरोप तो किसी पे भी लगा सकते हैं। यहाँ तो वही देख रहे हैं, अब BMW वहां मिल गया, तो BMW में रुपया मिल गया 36 लाख रुपया, तो क्या जरूरी, क्या भरोसा कोई है विधायक कि वो अपनी पैसा- सरकार के खिलाफ आरोप लगा देगा? वो पैसा बिल्कुल हो ही सकता है और हो ही रहा है। आप देखिए, घोटाला जहाँ तक ये बात कर रहे हैं ना भाजपा के लोग, राम मंदिर निर्माण में जो जमीन घोटाला हुआ उसको तो आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा जितने भी घोटालेबाज हैं घोटाला करके अगर भाजपा में चले जाते हैं तो वो बिल्कुल से शुद्ध हो जाते हैं। जैसे अभी चल रहा है वो प्रचलन की वॉशिंग मशीन में वो धुल गए, तो ये तो भ्रष्टाचारियों की पार्टी हो गई। जहां जहां से उठा के भाजपा अपने पार्टी में भ्रष्टाचारियों को सम्मानित करता है, तो आज भाजपा जो है वो मूल रूप से एक भ्रष्टाचारियों का पार्टी बन चुका है। और जितने भी भ्रष्टाचारी थे हमारे पार्टी में, मतलब आप वो सब मतलब नीलम मिश्रा जी, मैं ये मानूं, नीलम मिश्रा जी, खबरें अफवाह भी हो सकती हैं, लेकिन ऐसी भी खबरें हैं कि क्या जेएमएम बीजेपी के साथ जा सकती है? पहले भी गठबंधन रहा है, क्या जा सकती है? आप कह रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं। आपने कहा ना कि कई लोगों को, विपक्षी नेताओं को डराया जा रहा है, जो डर जाते हैं वो वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए, हेमंत सोरेन जी की सरकार है। हेमंत सोरेन जो माननीय मुख्यमंत्री जी आंदोलनकारी के बेटे हैं, संघर्ष से उभरे हैं। गुरुजी के बारे में कोई कितना भी बोल दे, गुरुजी के बारे में आज गुरुजी का ही योगदान है जो आज झारखंड में इन लोगों ने 20 साल शासन किया और यहाँ का शासन सत्ता का मलाई चखा है ये लोगों ने। आप एक बात बताइए कि पिछली सरकार में भी भाजपा की सरकार थी ना, लास्ट 5 साल कौन चलाया? यहाँ भाजपा चलाया। तो जब ये विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता थे, विपक्ष के नेता थे, उस वक्त भी आप लोगों ने इन पे ईडी नहीं लगाया, उस वक्त इनकी जांच नहीं हुई। आप पिछले 5 साल छोड़ दीजिए, जब से झारखंड अलग रहा, पिछले 20 साल से कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ गठबंधन करके यहाँ सरकार में रही है 20 साल। क्यों नहीं हेमंत सोरेन जी से जांच हुई? क्यों नहीं उनके पीछे ईडी भेजा गया? क्यों नहीं उनको इस तरह से प्रताड़ित किया गया? अभी इनको तिलमिलाहट हो। डॉक्टर अजय कुमार पांडे जी, मैं आ रहा हूं। डॉक्टर अरुण यादव आपके पास भी आ रहा हूं। डॉक्टर अजय कुमार पांडे जी, इस पर जवाब चाहूंगा आपका। जी नहीं, देखिए, इस पे मेरा जवाब क्या बनता है ये तो भाजपा के प्रवक्ता इस बारे में बता सकते हैं, लेकिन मैं 2 बातें पुनः कहना चाहूंगा कि ईडी को बहाना न बनाया जाए, आप एनडीए में हैं, आप एनडीए में हैं, आप एनडीए में हैं, मैं बीजेपी से भी जवाब दूंगा। जाए चुनाव हारने के बाद। और एक महत्वपूर्ण बात जो मैं झारखंड के संदर्भ में करना चाहूंगा, इसी ईडी ने नक्सलवाद और टेररिज्म का रीढ़ की हड्डी तोड़ी है। तो जो बात यहाँ पे त्यागी जी कह रहे थे कि बहुत ही छोटा परसेंटेज है इन पॉलिटिकल जांचों का, 2200 करोड़ रुपए बैंक फ्रॉड के ईडी ने रिकवर किए हैं। ईडी ने 212 करोड़ रुपए नक्सल फंड्स के इकट्ठे किए हैं। और ईडी के प्रति जो कमिटमेंट है देश का, वो कांग्रेस की सरकार लेकर के आई थी। 3 अमेंडमेंट कांग्रेस की सरकार ने किया, ये सुप्रीम कोर्ट भी गए, वहां भी चैलेंज किया, वहां से भी कोई राहत नहीं मिली। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि यह भारत का अंतर्राष्ट्रीय कमिटमेंट है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, ड्रग को रोकना, टेररिज्म मनी को रोकना और भारत को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए यह साफ सफाई जरूरी है। और मैं विपक्ष के तमाम नेताओं से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, राजनीति आएगी जाएगी, सत्ता आएगी जाएगी, देश के इस महते यज्ञ में आप सहयोग करें। ईडी के साथ इस तरह से उसको अरुण यादव जी सुन रहे हैं आप? देश विरोधी एलजेपीआर के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सरकारें आएंगी जाएंगी, करप्शन के खिलाफ जांच में सहयोग करें। अरुण यादव जी। बिल्कुल प्रत्युष जी, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने तो ईडी को कहा मेरे घर पे ही दफ्तर खोल लो भाई, लेकिन ईडी भ्रष्टाचार पे वार कहां कर रही है? ईडी तो केंद्र के सरकार के इशारे पे सारे के सारे विपक्षियों पर, विपक्षी नेताओं पर वार कर रही है, एक प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रही है। अच्छी बात है,
साफ सफाई होनी चाहिए। मैं प्रत्युष जी आपको बताना चाहूंगा, 17 साल से एनडीए की सरकार, यहाँ नीतीश जी, मोदी जी उप मुख्यमंत्री रहे और 3300 करोड़ का सृजन घोटाला हुआ। वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी जी थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता, और कई नेताओं का नाम सामने आया, दर्जनों भाजपाई नेताओं का नाम सामने आया, लेकिन आज तक आपने कभी सुना किसी नेताओं के पास ईडी चला गया, किसी भाजपा के पास? पूरे देश में आप बता दीजिए। 101 यादव जी, 121 राजनीतिक नहीं, सुनिए आप सुनिए। सरकार नहीं, आप जानिए 17 साल से बिहार में क्यों नहीं जांच शुरू किया सृजन घोटाले में? नहीं, आपने क्यों नहीं जांच शुरू किया सृजन घोटाले में? अभी तो आप सरकार में थे। से सवाल नहीं, सुनिए। अब सरकार से बाहर आकर आप सृजन घोटाले में जांच की मांग कर रहे हैं। अभी तो आप सरकार में थे ना। 17 महीने बनाम 7 साल गिनवा रहे हैं, तो सृजन घोटाले में जांच करना चाहिए। आप सुन लीजिए, प्रधानमंत्री 2015 के विधानसभा चुनाव में जब बिहार आए थे प्रधानमंत्री जी प्रचार में, तो चिल्ला कर कहते थे कि नीतीश जी ने 41 से अधिक घोटाला किया। लेकिन आज क्या हुआ आप बता दीजिए। बिहार में दर्जनों घोटाला हुआ है, लेकिन देश स्तर पर भी आप देखेंगे तो आपकी सरकार थी ना, आप जांच करवा लेते, कितने एफआईआर दर्ज कराए? लेकिन अब अरे भैया सुनिए, तो ईडी का काम, ईडी का चरित्र मैं बता रहा हूं। 121 राजनीतिक, अपना बताइए ना बिहार पुलिस का। बिहार पुलिस से जांच करवा लेते बिहार पुलिस इन मामलों में। आप तो ये है चाल और चरित्र। भ्रष्टाचार पे वार करे कहाँ कोई? अब ये देखिए, अब देखिए, सरकार में रहेंगे, मुकदमा नहीं दर्ज करेंगे। लेकिन क्या है, नहीं, आप बताइए पूरे देश का जो भी है इसका स्ट्रक्चर। हाँ, जैसे जमीन घोटाले में रेलवे का दफ्तर घर पे खोले थे, आपकी सरकार है क्या कि नौकरी घर से बांट दें? ठीक है, चुनाव में ईडी का दफ्तर घर पे खोल दें आपके? में ही याद आता है क्या? रेलवे है क्या लालू जी का? चुनाव में ही याद आता है। उसी की तो जांच हो रही है, घर से दफ्तर चलाने की। चुनाव में चुनाव के बाद ईडी मैं मुकेश त्यागी जी का रुख करूंगा। मुकेश त्यागी जी, चुनाव जब आएगा, मुकेश त्यागी जी, ये बार बार जो सवाल अपोजिशन की तरफ से किया जा रहा है कि ठीक है आप जांच कीजिए, आप जांच कर रहे हैं, जांच कीजिए हमारे खिलाफ, लेकिन आपके रिजीम में जितने भी मामले संज्ञान में आते हैं उनके खिलाफ भी ईडी और सीबीआई को एक्शन लेना चाहिए। ये बिहार में हवा से एक पुल गिर गया, क्या हुआ उस जांच का? देखिए, मैं आपको करोड़ों रुपए का बताऊं, इन कांग्रेस के बहुत से स्टेट हैं, कर्नाटक है उनके पास, हिमाचल प्रदेश है उनके पास, तमाम हमारे उससे पहले हमारी सरकार थी हिमाचल प्रदेश के अंदर, वहां पे अगर मान लीजिए ईडी नहीं है तो वहां पर एक एंटी करप्शन एक्ट है जिसके तहत वो एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा सकते हैं, एफआईआर फाइल कर सकते हैं। अगर हमारे नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है तो आप क्यों नहीं करते? आपने एक भी पहल दिखाई? क्योंकि आपके पास कोई तथ्य नहीं है। ईडी के पास बिना तथ्य के, देखिए मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि ईडी के जो अरेस्ट करने की लिमिटेशंस बहुत ज्यादा हैं। ये नहीं कि कभी किसी को उठा करके ऐसे बंद कर दिया, तो उनके पीछे पूरी अकाउंटेबिलिटी है, ऐसे किसी को नहीं पकड़ सकते। तभी सोरेन को भी और केजरीवाल को आप देखिए कितने नोटिस दिए हैं, कितनी बार उनको मौके दिए गए हैं। उधर केजरीवाल भाग रहे हैं अपने उससे ईडी के इन्वेस्टिगेशन से, उधर सोरेन जी भाग रहे हैं। तो इनके दिल के अंदर चोर छुपा हुआ है। और आपको पता है कि झारखंड के अंदर जैसे राजीव अरुण थे, एक विशाल चौधरी थे, उनके ऊपर ईडी इनका कितना बड़ा उनपे वो पड़ा हुआ, और उनके अगेंस्ट प्राइम ऑफिस एविडेंस है। और जहां तक बीजेपी का मैं आपको बता दूं, जब जेके जेट डायरी के अंदर लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जी का नाम आया था, तो आपको याद होगा प्रत्युष जी की आडवाणी जी ने कहा जब तक मैं इस नाम से बरी नहीं हो जाऊंगा मैं सत्ता का भोग नहीं करूंगा, और उन्होंने वहां से अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की करप्शन के प्रति जो वो है। और आप बातें कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव की, जो कि कन्विक्ट हो गए और कई साल जेल में रहे, और फिर और कितने केसेस और खुल रहे हैं उनके खिलाफ। पहले कहते हैं अजीत पवार जी को चक्की पीसिंग सरकार आएगी तो चक्की पीसिंग की बात करते हैं, और 48 घंटे बाद जाके गला लगा लेते हैं और वो दूध के दूल्हे हो जाते हैं अजीत पवार जी। ऐसे दर्जनों नेता हैं, क्या बात करेंगे? जाते हैं
तो आप तो कम से कम भ्रष्टाचार के ऊपर ज्ञान मत बांटिए प्लीज। आपका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आपका इतिहास इतना खतरनाक है। जिस प्रकार से आपने गाय भैंसों के साथ चारों में घोटाला किया, बताइए क्या आपकी मान्यता इतिहास पता है? इतिहास भारतीय जनता पार्टी का पता है। भारतीय जनता पार्टी का ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण पैसा लेते हुए पकड़ाया कैमरा के सामने। आज तक राजनीतिक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। आप तो डिफेंड कर रहे ऐसा हैं, इतिहास नहीं हुआ है। हमने तो हमने हटा दिया उनको। आप तो इतिहास डिफेंड में करने लागू कर दिया ऐसा था। बोलिए। मैं यश श्रीवास्तव आपके पास आ रहा हूँ। यश श्रीवास्तव, अगर अपोजिशन को ये लग रहा है कि ईडी सीबीआई को उनके खिलाफ केंद्र सरकार एक टूल के रूप में इस्तेमाल कर रही है, हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है, तो क्या आपको लगता है इससे गठबंधन बिखर सा जाएगा, सब अलग अलग हो जाएंगे, कोई फर्क पड़ेगा? हाँ पृथ्वी जी, सबसे पहली बात, मुकेश त्यागी, मुझे बड़ा दुख हुआ, मुकेश त्यागी जी अपने उन्माद में ये भी भूल गए कि ईडी जो है वो केंद्रीय मंत्रालय के अंदर आता है। तो हिमाचल प्रदेश या कर्नाटक या तेलंगाना में हमारे कहने से ईडी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ यश जी। आपके स्टेट के अंदर एंटी करप्शन बताइए। नहीं, एक मिनट में बोलने दीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि ईडी के अलावा, सुनिए एक सेकंड यश जी, एक सेकंड में तो स्पष्टीकरण देने दीजिए। अरे मेरे बात का स्पष्टीकरण, मैं एक मिनट स्पष्टीकरण दे रहा हूं। हरकतें करेंगे उतना विपक्ष मजबूत होगा, उतना जनमानस का हमें समर्थन मिलेगा, क्योंकि लोगों को अब दिख रहा है कि ये इन लोगों लेकिन नीतीश जी तो छोड़कर चले गए, नीतीश जी चले गए, ममता बनर्जी अलग ताल ठोक रही है, अरविंद केजरीवाल अलग हो गए। इन्होंने फौजियों के साथ खिलवाड़ किया, महिलाओं का अपमान किया, किसानों का अपमान किया। तो आप ईडी भेजते जाइए, जनता हमारे साथ आती जाएगी। और मैं फिर से पूछता हूं, ईडी का कन्विक्शन रेट, और ये हमारे एलजेपी के जो पांडे जी बैठे हैं, ये अभी ईडी की बात करते करते फिर ये एडवर्टाइजमेंट देने लग गए, ट्रिलियन इकोनॉमी और दुनिया और पता नहीं क्या क्या। तो भाई साहब, ये नारियल में से कपड़ा निकालना बंद कीजिए, कुछ असली काम हो तो वो बताइए, आपने किया हो तो। नहीं तो इस बात का जवाब दीजिए। बता देते हैं आपको, कन्विक्शन रेट पे बता देते हैं। से भी कम सुन क्यों लीजिए, है? अब सवाल उठाया तो सुन लीजिए। 1 लाख करोड़ की सुन लीजिए यश जी, कन्विक्शन रेट पे बता देते हैं, नतीजा कुछ नहीं निकलता आपको है। जवाब दे आप देते वकील हैं। हैं, अभी या दूसरे पीछे चैनल पे वॉलपेपर आपके लगा के प्रवक्ता बैठे को हुए दिया किताबों है, का। कैसी बात करते हैं आप? पेपर उठ के आप चले गए, प्रचार करने आए। अब क्यों नारियल में से कपड़ा निकाल रहे? सुन लीजिए कन्विक्शन रेट पे, आप जब खुद कह रहे हैं, आप जब खुद कह रहे हैं कि कन्विक्शन रेट, आप जब खुद कह रहे हैं कि कन्विक्शन रेट ईडी का कम है, इसका मतलब क्या है कि न्याय की प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट है। इसका मतलब क्या है? जाइए न्यायालय से छूट जाइए। 99,000 करोड़ की आपके दरमियान का थोड़ी ईडी का केस है, 1,000 केस किया था आपकी सरकार ने। 9,998 कुछ नहीं किया है। आपकी बात नहीं सुननी है मुझे मेरी बात कहने दीजिए। आप कुछ भी सही नहीं बोल रहे। समय इजाजत दे रहा है, समय इजाजत दे रहा है। हमें इस बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट शो में हिस्सा लेने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लूं।